नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम जो है भक्ति के मूलभूत सिद्धांत उनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे, कुछ मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भक्ति के मूलभूत सिद्धांत के बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे। इन सिद्धांतों को जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सिद्धांत एक भक्ति के लिए आधार है ना। क्योंकि अगर कोई भी जैसे हम कार्य कर रहे हैं, जैसे एक मकान बना रहे हैं, लेकिन उसकी अगर जो है नींव है वो मजबूत नहीं है ना, आधार जो है अगर ठोस नहीं है, तो फिर आपने बाकी जो है बिल्डिंग में चाहे अच्छी अच्छी चीज़ें भी लगा ली हों, लेकिन क्या होगा, आधार मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग जो है नष्ट हो सकती है ना। तो इसी प्रकार से भक्ति जो है उस पर परिपक्व अवस्था, भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए उसकी जो आधारभूत जो चीज़ें हैं, जो आधारभूत सिद्धांत है, उनको समझना बहुत आवश्यक है ना। क्योंकि उसके आधार पर ही पूरी भक्ति जो है वो क्या है, टिकी हुई होती है। अगर आधार ही मजबूत नहीं है तो हम भक्ति करेंगे, लेकिन क्या होगा, किसी भी समय जो है वो भक्ति ढह सकती है ना। वहाँ से जो है भक्ति से व्यक्ति का जब पतन हो सकता है, या फिर ठोस रूप से जो है प्रगति वास्तव में होनी चाहिए, उस प्रकार से नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए आधारभूत सिद्धांतों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो शिल प्रपात के द्वारा जो है प्रदत्त ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ में हम सभी जो है शिल प्रपात के अनुगत्य जो है उनके मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। शिल प्रपात ने हमें जो अपने पूर्ववर्ती आचार्य और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, उसको हमें जो प्रदान किया, तो उसको हम पालन करने का जो है प्रयास करते हैं इस ब्रह्मगौड़ीय जो है संप्रदाय में, है ना। शिल प्रपात ने जो हमें शिक्षाएं मुख्य रूप से प्रदान की है, तो शिल प्रपात जो शिक्षाएं हमें प्रदान कर रहे हैं वो ये चैतन्य महाप्रभु की, और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपना हृदय या अपना जो भाव है वो प्रकाशित किया षट गोस्वामी, विशेष रूप से षट गोस्वामियों में भी प्रमुख रूप गोस्वामी, है ना। तो उनके हृदय में जो है उन्होंने भगवान का जो मुख्य भाव था वो जो है रूप गोस्वामी को प्रकाशित किया। तो रूप गोस्वामी जानते हैं कि क्या जो है चैतन्य महाप्रभु का भाव है, क्या उनकी इच्छा है ना। वो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं वास्तव में। तो वो पता चलेगा उनके जो है विश्वस्त बहुत ही घनिष्ठ जो है सेवकों के माध्यम से। तो रूप गोस्वामी उनमें से जो है एक है, प्रमुख है, जिनको कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इच्छा जो है उनके हृदय में प्रकाशित की, है ना। जैसे रूप गोस्वामी स्तुति करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की, ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने घोरित वसे नमः, कि आप जो है महावदन्याय है ना, सबसे जो है दयालु अवतार, इस प्रकार से। तो इसलिए जो हम जो इस्कॉन के जो अनुयायी हैं उनको जो है एक प्रकार से रूपानुग भी कहा जाता है ना। रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी के जो है अनुयायी है ना, क्योंकि जो भी शिल प्रपाद ने हमें शिक्षाएं जो प्रदान की है, तो वो अगर वास्तव में हम देखें तो जो षट गोस्वामी, विशेष रूप से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है ना, जो चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिया था कि आप जाइए वृंदावन और वृंदावन में सारे जो है स्थलों को प्रकाशित कीजिए, तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से उन्होंने जो है वो सब स्थलों को प्रकाशित किया। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने कोई जो है ग्रंथ नहीं लिखे, तो उनके आदेश से षट गोस्वामी ने अलग अलग जो है भक्ति के लिए बहुत सारे जो है ग्रंथ लिखे है ना, चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर। तो रूप गोस्वामी उनमें से जो है सभी षट गोस्वामियों के नायक थे है ना। तो बहुत सारी जो है भक्ति के लिए, भक्ति में प्रगति के लिए, कैसे भक्ति का विकास जो है होगा और शुद्ध भक्ति क्या है, ये सब रूप गोस्वामी जो है वर्णन करते हैं। तो इसलिए रूपानुग संप्रदाय, रूपानुग भी जो है जो हम अनुयायी हैं उनको जो है कहा जाता है ना कि रूप गोस्वामी के अनुयायी, क्योंकि ये शिक्षाएं जो भी है वो रूप गोस्वामी के द्वारा वास्तव में प्रदत्त है, उनके माध्यम से आ रही है ना। तो इसलिए रूप गोस्वामी चूँकि भगवान की इच्छा को जानते हैं है ना, तो इसलिए उनकी इच्छा को हमें जानना होगा है ना, कि रूप गोस्वामी जो है क्या हमें जो है दे रहे हैं है ना। उसको जब हम समझेंगे तभी वास्तव में हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे ना, भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि भगवान जो है वो सारी शिक्षाएं रूप गोस्वामी के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिसमें कि भक्ति के लिए मार्गदर्शन दिया है उन्होंने, तो भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रूप गोस्वामी द्वारा प्रदत्त पुस्तक है, जिसमें वो अलग अलग भक्ति के जो है लक्षण, भक्ति के जो है अंग या भक्ति के सिद्धांत उनका जो है वर्णन कर रहे हैं है ना। तो ये मुख्य हैं, इनके बिना वास्तव में जो है हमें समझना है कि भक्ति जो है हो ही नहीं सकती ये अगर सिद्धांत जो है आधारभूत मुख्य जो है ना, ये नींव अगर नहीं है तो हमारी जो है भक्ति नहीं हो सकती। ये हमें जो है समझना है ना, क्योंकि अगर नींव ही नहीं है तो फिर हम बिल्डिंग कहाँ खड़ी करेंगे, आकाश आसमान में तो जो है वो खड़ी नहीं हो सकती है ना। तो इसी प्रकार से जो है मन की कल्पना से तो भक्ति जो है नहीं हो पाएगी है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसके लिए नींव जो है आधार मजबूत होना चाहिए, उस आधार पर जो है फिर भक्ति लता जो बीज है ना, वो भक्ति लता जो है आगे बढ़ती है। तो क्या जो है आधारभूत सिद्धांत है, तो रूप गोस्वामी जो है 5 जो है मुख्य आधारभूत सिद्धांत जिनको कि जो है समझना या जानना बहुत ही जो है जो वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है। तो ये 5 जो है आधारभूत सिद्धांत क्या क्या हैं। पहला जो है तत्र गुरु पादाश्रयो है ना, गुरु पादाश्रय, ये पहला जो है सिद्धांत है। फिर दूसरा श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम है ना, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम दूसरा। फिर तीसरा जो है विश्रम्भेन गुरु सेवा है ना, और चौथा जो है साधु वर्तमान वर्तनम, और 5वां जो है क्या है सद्धर्म पृच्छा है ना। तो ये 5 जो है रूप गोस्वामी आधारभूत जो है सिद्धांत हमें प्रदान कर रहे हैं, और शिल प्रपात भी रूप गोस्वामी के अनुसार यही शिक्षाएं जो हैं अपने सारी पुस्तकों में जो भी शिल प्रपात ने ग्रंथ लिखे हैं उनमें बार बार जो है ये सब शिक्षाओं का जो है उल्लेख करते हैं। तो इसलिए हमें इन आधारभूत सिद्धांतों को जो है समझना बहुत ही आवश्यक है। इनको हम समझ गए तो फिर भक्ति जो है हमारी बहुत अच्छे से जो है होगी है ना। भक्ति में प्रगति जो है, जो भक्ति लता बीज है वो प्रगति करेगा, लेकिन अगर ये आधारभूत सिद्धांतों की नींव अगर हमने जो है नहीं रखी है, इसको अगर पकड़ के नहीं रखा है, तो फिर जो है पूरी भक्ति जो है अच्छे से परिपक्व अवस्था तक हम जो है पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो क्या ये सिद्धांत है, हम जो है एक एक करके जो है इनको समझने का प्रयास करेंगे है ना। तो पहला जो है तत्र गुरु पादाश्रयो है ना, भक्तिमय जीवन में
जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पहला जो सिद्धांत है ना, जहाँ से कि भक्ति की जो है शुरुआत होती है, वो क्या है? गुरु पादाश्रय। एक प्रमाणिक जो है भक्त के चरण कमलों में शरण लेना, गुरु पाद आश्रय है ना। आश्रय मतलब जो है शरण लेना, या और भी जो है अन्यत्र इसको कहा प्रपत्ति है ना, या शरणम है ना। इस प्रकार से जो है शास्त्रों में ये उल्लेख हमें मिलता है। उधर बैठे हैं क्या बहुत सारे? सबको बुला लीजिए भक्तों को, बाद में ना कर सकते हैं कुछ सारे। तो गुरु पादाश्रय है ना, गुरु पादाश्रय जो है लेने से हमारी जो है भक्ति की शुरुआत होती है। बिना गुरु पादाश्रय के जो है भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती, ये हमें समझना है। जो भक्ति लता का जो बीज है वो हमें प्राप्त होगा गुरु पादाश्रय लेने से, वहाँ से जो है शुरुआत होती है। इसलिए शास्त्रों में बताया है भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, कि भक्ति जो है प्रारंभ होती कैसे? भक्तों के संग से है ना, मुख्य रूप से जो है गुरु की शरण लेने से है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चेतामृत में वर्णन करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि हर जीव जो है 84 लाख योनियों में अनगिनत समय से जो है ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करते करते जो है कोई भाग्यवान जीव है तो उसको फिर क्या होता है? गुरु की जो है शरण प्राप्त होती है ना। और गुरु के शरण लेकर के ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण है ना। अगर इस प्रकार से जो गुरु की शरण लेकर के वो कृष्ण को भजता है तो क्या हो जाएगा? माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। जो भौतिक जगत में हम माया में बद्ध हैं है ना, भगवान को भूलने के कारण जो है माया ने हमें जो है पकड़ लिया है ना, अपने जो है फंदे में बांध लिया है। तो उससे हम क्या है, इस भौतिक जगत में जो है गुरु की सेवा करके मुक्त हो सकते हैं है ना। तो ये बहुत ही जो है आवश्यक है। इसलिए शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, 9 योगेंद्रों में से एक जो है प्रबुद्ध महाराज निमि को जो है वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। तो महाराज निमि जो है जिज्ञासा करते हैं, अलग अलग जो है अपने दुख उनको प्रकट करते हैं। तो प्रबुद्ध जो है 9 योगेंद्रों में से एक महाराज ऋषभ देव के जो पुत्र थे, तो उनमें से 9 जो हैं योगेंद्र महान ऋषि हुए हैं। तो उनमें से एक योगेंद्र जो है वर्णन करते हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निस्नातम ब्रह्मण्यु पस्माश्रयम, कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत है ना। देखिए यहाँ पर भी जो है प्रपत्ति, वही जो है शरण लेना, आश्रय लेना, वो जो है शब्द है। तो ऐसे हमें श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में, हर जगह जो है कहीं न कहीं सब जगह जो है बार बार जो है ये शब्द जो है सब सुनने को हमें मिलेंगे अलग अलग जो है रूप में। तो एक ही शब्द है ना, उसी के जो है पर्यायवाची जो है ये सब शरणम, प्रपत्ति, शरणागति, आश्रय, सब एक ही प्रकार के जो हैं। उसका अर्थ एक ही है कि हमें गुरु की जो है शरण लेनी है, और गुरु की शरण लेकर के उनके माध्यम से भगवान की जो है शरण लेनी है ना। तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, कि गुरु की शरण लेना जो है बहुत ही आवश्यक। किसको? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम है ना। जो जिज्ञासु है, किसके लिए जिज्ञासु है? भौतिक जो है धन संपत्ति के लिए नहीं, भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम है ना। इसलिए यहाँ पर जो है शब्द आया उत्तम। तो उत्तम शब्द का अर्थ जो है समझना बहुत आसान। तम मतलब जो है जो तीनों गुणों में है ना, तो उसको कहा गया है तम, मतलब जो सतोगुण, रजोगुण है ना। इस प्रकार से जो अंधकार, या तम का एक अर्थ होता है अंधकार भी होता है ना। उत्तम मतलब जो पूरा ये तीनों गुणों से परे है, अंधकार से परे है। इसलिए भगवान की स्तुति भी जो है, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है ना, क्योंकि भगवान जो है वो तीनों गुणों से जो है परे, इस प्रकार से शब्दों के द्वारा उनकी जो है स्तुति की जाती है। तो इसलिए जो उत्तम वस्तु के बारे में अपना जो है कल्याण का चाहता है, उसको यहाँ पर श्रेय भी कहा गया ना। शास्त्रों में 2 प्रकार के शब्द मिलते हैं, श्रेयस और प्रेयस है ना। प्रेयस क्या है? प्रेयस मतलब सब भौतिक जो है इच्छाएँ है ना, इंद्रिय तृप्ति के साधन, वो सब हम उससे तुरंत जो है प्रभावित होते हैं, वो अच्छा लगता है हमें है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बच्चे को जो है खेलना अच्छा लगता है, लेकिन माता पिता बोलते हैं कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। तो स्कूल जाना किसको अच्छा लगता है? वो अच्छा नहीं लगता है ना, खेलना अच्छा लगता है। तो खेलना क्या है? प्रेयस है, लेकिन स्कूल जाना, पढ़ाई करना, वो क्या है? श्रेयस है ना। तो ये एक भौतिक उदाहरण है, लेकिन भक्तों के लिए जो है श्रेयस हमारे लिए जो है
आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है इन दुखों से जो है मुक्त होना, और पूर्ण जो है आत्मा की जो स्थिति सच्चिदानंद उसको जो है प्राप्त करना। तो ये वास्तव में जो है श्रेय है ना। तो इस श्रेय के लिए जो जिज्ञासु है ना, उसको जो है गुरु की शरण में जाना चाहिए। और यहाँ से मनुष्य जीवन की भी शुरुआत होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जैसा वेदांत सूत्र में जो है वर्णन किया गया है ना, कि ब्रह्म के बारे में जो है हमें जिज्ञासा जो है करनी है। तो ये श्रेय और प्रेय इसको जो है समझना बहुत ही आवश्यक है ना। तो श्रेय के बारे में बहुत ही कम लोग जो है जिज्ञासा जो है करते हैं, लेकिन जिनके अंदर जो है इस प्रकार से जिज्ञासा है इसको प्राप्त करने की कि मेरा परम कल्याण किससे होगा, तो उसके लिए फिर जो है आवश्यक है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, है ना, गुरु की जो है शरण में जाना। और गुरु की शरण में जाना है तो आज गुरु जो है बहुत बड़ा विषय है ना। कौन गुरु है वास्तव में है ना, तो बहुत बड़ा जो है ये विषय, इसको भी हमें जो है समझना होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर जो प्रथम सिद्धांत गुरु पादाश्रय है ना, इसका पादाश्रय का हमें जो है अर्थ जानना होगा, है ना। पादा आश्रय लेना मतलब कि जो है वास्तव में हमें जो है ज्ञान ग्रहण करना ना, जानना कि गुरु जो है कौन है, वो सब इसके अंतर्गत जो है आता है ना। आश्रय के अंतर्गत वो सारी चीज़ें जो हैं सम्मिलित होती है ना, ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो फिर ठगे जाएंगे, है ना। शिलपाद बताते हैं कि ये पूरा समाज जो है ठगे जाने वालों का और ठगने वालों का है ना। आपके जो है आप गंभीर नहीं हैं, है ना, परम श्रेय के लिए जानने के लिए, तो फिर क्या होगा, भगवान आपके अंदर जो है विद्यमान है चैत्य गुरु के रूप में ना। भगवान वो हृदय की इच्छा जानते हैं, तो क्या होगा, आप अगर ठगा जाना चाहते हैं तो भगवान जो है प्रेरित करेंगे, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप खुद जो है ठगा जाना चाहते हैं तो भगवान ऐसे एक पाखंडी को जो है भेज देंगे कि जाओ ये ठगाना चाहते हैं इनको ठगो है ना, इनको जो है उल्लू बनाओ, मूर्ख बनाओ इनको। तो फिर क्या होगा, दुकान खुली हुई है ना उल्लू बनाने के लिए। तो फिर बहुत सारे ये बाबा वो बाबा, ये सरकार वो सरकार, और सब कितने कितने लोग जो है ना फर्जी जो है, हर दिन एक नया जो है गुरु जो है पैदा हो जाता है ना। क्योंकि उनको पता है ना कि लोगों को जो है असली चीज़ की जो है कीमत ही पता नहीं है ना। वो भी जानते हैं कि लोगों को असली चीज़ क्या है, वास्तविक जो है सोना क्या है, उसका बारे में कोई नहीं जानता। तो इसलिए सब नकली दुकानें खुली हुई हैं फिर, है ना। जब तक व्यापारी को पता ही नहीं है असली सोना क्या है, तो फिर नकली सोना जो है बेचेंगे असली के नाम पर। इसलिए मार्केट में देखते हैं मिलावट कितनी चल रही है लोगों को पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है कि उसकी क्या क्वालिटी है असली, है ना। तो फिर सब मिलावट वाला जो है लोग लेते रहते हैं ना। तो वही आध्यात्मिक जीवन में भी, क्योंकि वहाँ भी लोगों को पता नहीं है ना, वास्तविक जो है लोग जानने का प्रयास नहीं करते, गंभीर नहीं है, तो फिर वहाँ भी जो है धोखा खाते हैं, है ना। धोखा देने वाले जो है मिल जाते हैं। दुकान जो है खुली हर जगह, सब जगह लंबी कतार जो है लगी हुई है ना। आओ आप तो बस, है ना, ठगा जाने के लिए आप जाइए। बहुत सारे लोग जो हैं आपको बाहर जो हैं सब बैठे हुए हैं, है ना। तो इसलिए आश्रय जो है उसका शब्द मतलब ज्ञान हमें जो है वास्तव में जो है लेना होगा, जानना होगा, है ना, कि कौन जो है गुरु है। तो कौन गुरु है, तो उससे पहले कौन गुरु नहीं है वो भी समझना होगा है ना। कई बार लोग जो बोलते हैं कि आप अपनी चीज़ जो है बताइए, है ना, दूसरे कोई गलत है तो उसको क्यों वर्णन कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब तक आप जो है जो नकली चीज़ है उसके बारे में अगर नहीं बताएंगे किसी को कि ये नकली है, तो असली की पहचान कैसे होगी, है ना। जो पूरा जो है शुद्ध सोना है, तो शुद्ध सोने के साथ जो मिलावट वाला सोना क्या होता है वो भी बताना पड़ेगा ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये मिलावट का है और ये शुद्ध है, व्यक्ति को पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे कौन जो है ढोंगी है, कौन धूर्त है, उनके बारे में बताना होगा पहले जो है ना। फिर तो पहचान पाएंगे कि हाँ ये जो है ये धूर्त है और ये क्या है, ये वास्तविक जो है गुरु है ना। सिर्फ जो है गुरु के बारे में बताया, अच्छाई के बारे में बताया, बुराई बताई नहीं, तो फिर जो है कौन ढोंगी वो पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है हमें समझना होगा कि कौन गुरु नहीं है। तो कैसे जानेंगे, लक्षण से जानेंगे ना। अभी जो है कोरोना बीमारी चल रही, तो किसी को भी तो हम नहीं बोल सकते कि ये जो है कोरोना द्वारा जो है प्रभावित है किसी में लक्षण जो है प्रकट होंगे कोई मरीज में, तो तब डॉक्टर जो है कहेंगे कि इसको ये बीमारी है ना। कोई भी कार्य है तो उसके लक्षण के आधार पर जो है जाना जाता है। तो ऐसे ही जो है
गुरु कौन है और कौन नहीं है वो भी हम लक्षणों के आधार पर ही जान पाएंगे। तो कुछ जो है शास्त्र में लक्षण जो है बताए गए हैं, उन लक्षणों के आधार पर हम जो है समझ सकते हैं कि कौन नहीं है, जिससे कि हम जो है उनकी शरण नहीं लें। क्योंकि अगर उनकी शरण लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है हरिनाम चिंतामणि एक ग्रंथ है तो उसमें वर्णन किया गया कि अगर जो है पाषंडी जो है गुरु की शरण लेते हैं तो वो शरण लेकर के जो शिष्य है वो क्या हो जाता है, शिष्य ही पंड, मतलब शिष्य जो है पूरा मूर्ख जो है हो जाता है ना, उसको वास्तविक जो है ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा, हमेशा मूर्ख ही जो है वो बना रहेगा, क्योंकि गुरु भी मूर्ख है तो दोनों जो है इस प्रकार से मूर्ख जो है बने रहेंगे, है ना। तो आज पूरा समाज ही इस प्रकार से चल रहा है ना। श्रीमद् भागवत में बताया अंधा यथे अंधे रूपनीयमाना तेपी सुतंत्रा रुदाम निबद्धा, है ना, कि कुछ लोग जो है अंधे समाज में और बाकी के भी लोग अंधे हैं, तो वो अंधों को ही जो है अपना नेता जो है चुन लेते हैं तो फिर क्या होगा, सब जाकर के जो है गड्ढे में गिरेंगे, है ना, क्योंकि मार्गदर्शन देने वाले भी अंधे हैं और जो पालन करने वाले वो भी जो है अंधे, वो भी नहीं जानते। तो इसलिए जो है क्या लक्षण है वो हमें समझना बहुत ही आवश्यक है ना। तो अलग अलग जो है शास्त्रों में लक्षण जो है बताए गए हैं, तो कुछ मुख्य जो है लक्षण है पाखंडी जो है गुरु के। क्या लक्षण है कि पहला लक्षण तो जो है कि वो क्या होते हैं, संप्रदाय में नहीं होते, वो असंप्रदायिक होते हैं, है ना, संप्रदाय में नहीं होंगे वो। तो फिर संप्रदाय कैसे समझेंगे हमें, तो संप्रदाय को जानना होगा। हर चीज़ जो है शास्त्र के आधार पर हमें जो है जानना होगा कि कौन जो है वास्तव में फिर संप्रदाय है। तो इसलिए शास्त्रों में स्वयं भगवान के द्वारा जो है 4 संप्रदाय दिए गए हैं, है ना। ये 4 जो है प्रमाणिक संप्रदाय भगवान द्वारा स्थापित है। भगवान ने जो है आदेश दिया कि इनके अंतर्गत अगर कोई जो है भक्ति करेगा तो उसको जो है वास्तविक फल प्राप्त होगा। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता, अगर संप्रदाय में नहीं है तो जो भी मंत्र जाप जो कुछ भी आप जो है कर रहे हैं वो सब जो है निष्फल, उसका कोई भी जो है लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए संप्रदाय 4 जो है संप्रदाय जानना जरूरी है ना, जो कि भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और 4 कुमारों को जो है ज्ञान दिया। उन 4 के माध्यम से 4 जो है संप्रदाय है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य उसी जो है संप्रदाय में। तो ये प्रमाणिक है ना संप्रदाय, इन 4 संप्रदाय के अंतर्गत जो है आना चाहिए। इसलिए भगवान भगवद्गीता में भी इसको बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु, कि ज्ञान जो है प्राप्त होता है तो कैसे होता है, परंपरा के माध्यम से ना, परंपरा प्राप्तम, अपरंपरा द्वारा जो है प्राप्त नहीं हो सकता। तो पहला तो ये जो है लक्षण होगा कि वो जो है संप्रदाय में नहीं होंगे, अपना मन ग्रंथ जो है संप्रदाय होगा उनका है ना, कुछ भी जो है मन से जो है बना लेंगे। लेकिन ये प्रमाणिक, इसके अंतर्गत जो है लिंक होना चाहिए, भगवान से जो है संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। अगर ये संप्रदाय के माध्यम से भगवान के साथ संबंध जो है वो जुड़ा नहीं है, पूरा कनेक्शन नहीं है, तो फिर उसका कोई भी अर्थ नहीं है, वो सब जो है बेकार हो जाएगा पूरा जो है। फिर दूसरा जो है उनका एक जो है लक्षण होगा कि आचार और प्रचार में अंतर होगा, है ना। बोलेंगे कुछ लेकिन पालन अपना जीवन तो अलग ही होगा उनका कुछ और जो है करेंगे, है ना, इस प्रकार से। तो ये दोनों चीज़ जो है अंतर होगी, आचार और प्रचार, है ना। लेकिन एक गुरु जो हैं और एक प्रमाणिक जो आचार है, उनके आचार और प्रचार में अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये एक लक्षण है, वो हमें देखना चाहिए कि जो वो बता रहे हैं तो वो खुद भी पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। दोनों चीज़ होना चाहिए, आचरण भी होना चाहिए और फिर उसके अनुरूप जो है प्रचार होना चाहिए ना, वो बताना चाहिए। खाली बस बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि और लेकिन खुद जो है पालन नहीं करे, खुद तो सारे पाप कर्म कर रहे हैं, दूसरों को बोल रहे 4 नियम आपको पालन करना है ना, खुद जो है बाद में जाकर के जो है मांस खा रहे हैं बढ़िया, बाहर होटल में कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो वो जो है कार्य नहीं होगा ना, वो ढोंगी है फिर इस प्रकार से। फिर तीसरा जो है धर्मध्वजी, है ना, उनका एक लक्षण धर्मध्वजी होंगे। वो धर्मध्वजी मतलब फिर नाम यश के लिए जो है वो एक प्रकार से जो है गुरु बन जाएंगे, है ना। किसी का जो है शिष्य का उद्धार, उनका इस प्रकार से वो कोई जो है इच्छा नहीं है, बस मेरा जो है नाम होना चाहिए, यश जो है बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से उनके जीवन में हम, है ना, जैसे भागवत कथाकार होते हैं, कथाकार बहुत सारे, इस प्रकार से धर्मध्वजी उनको जो है कहा गया। फिर चौथा जो मुख्य लक्षण है कि ये जो है क्या होते हैं, मायावादी होते हैं,
जो ढोंगी गुरु जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, मायावादी होंगे, है ना। तो मायावादी होंगे तो फिर मायावाद को भी जानना आवश्यक है हमारे लिए कि मायावाद क्या है ना। तो मायावाद के कुछ सिद्धांत हैं जो कि जैसे ये एक जो है विचार है कि उसमें हम सब जो है एक हैं, है ना, इस प्रकार से, या यतो मत ततो पथ, है ना, ये सब मायावाद के अंतर्गत जो है आता है। या हम खुद जो है भगवान बन जाएंगे, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, इस प्रकार से। तो ये कुछ चीज़ें हम जान करके और इससे जो है समझ सकते हैं कि कौन वास्तव में जो है मायावादी है ना। अगर कोई गुरु इस प्रकार से बोल रहा है कि हम सब एक हैं, है ना, हम खुद जो है भगवान बन जाएंगे, इस प्रकार से जो भी है, गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, जो भी आप जिसकी श्रद्धा है उसको आप मानिए, पूजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरी नहीं कि कृष्ण को ही जो है पूजना है ना। गणेश जी है, ठीक है, आप कृष्ण के रूप में गणेश जी को वही रूप देखिए और उसके माध्यम से तो आपको वही जो है प्राप्ति हो जाएगी। सब एक ही तो हैं, कोई अंतर नहीं है, सबका किसी का भी नाम जपिए, इस प्रकार से। तो ये सब जो है मायावादी है ना। तो अगर ऐसा गुरु कोई बता रहा है तो समझ जाना हमें कि ये क्या है, जो है ढोंगी मायावादी है ना। ये ढोंगी के अंतर्गत आ रहा है ना। ये सब जो है निशानियाँ हैं, सब लक्षण हैं ढोंगी गुरुओं के इनके आधार पर जो है समझ सकते हैं, है ना। तो गंभीर होना चाहिए इसलिए, है ना। एक जो है जिज्ञासु जो व्यक्ति है वास्तव में जब अपने जीवन का श्रेय चाहता है तो उसको भी जो है गंभीर होना पड़ेगा। अगर गंभीर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, व्यक्ति जो है ठगा जाएगा ना, क्योंकि ये गंभीर विषय है ना। आध्यात्मिक जो जीवन है वो गंभीरता का विषय है। ऐसा नहीं कि हम उसको जो है मजाक मजाक में जो है कर लेंगे, नहीं, पूरा गंभीर जो है हमें इसमें बनना होगा। तो उसके लिए पादाश्रय, पहला जो आधारभूत सिद्धांत है वो कब पूरा होगा, जब हम ये जो है ढोंगी गुरु की शरण त्याग करके और एक वास्तविक गुरु की जो है शरण लेंगे, है ना। अगर वास्तविक गुरु की शरण में नहीं गए तो तब तक हमारा पहला ही जो है सिद्धांत पूरा नहीं हुआ, गुरु पादाश्रय नहीं हुआ। जब गुरु पादाश्रय नहीं हुआ है तो फिर बाकी की चीज़ें तो जो है वो आगे जो है बढ़ेगी नहीं, है ना। प्राथमिक जो नींव है वो ही नहीं हमने रखी है तो फिर आगे की वो बिल्डिंग बनाने का कोई लाभ ही नहीं है, इस प्रकार से। तो पहला जो है गुरु पादाश्रय जो है पहले ये पूर्ण होना चाहिए। और वो पूर्ण होगा कैसे, जब हम एक प्रमाणिक जो है गुरु की शरण लेंगे। तो इसलिए ढोंगी गुरु को ये सब लक्षण जिनके अंदर है उनको छोड़ करके और फिर जानना है कि एक प्रमाणिक गुरु कौन है ना। तो प्रमाणिक गुरु जो है इसके विपरीत हो जाएंगे कि प्रमाणिक गुरु जो है संप्रदाय में होंगे, है ना। और संप्रदाय के बाद उनका जो है आचार और प्रचार एक होगा, है ना। जो वो कह रहे हैं वही जो है पालन भी जो है इस प्रकार से करेंगे अपने जीवन में, है ना। और नाम यश के, स्वयं के नाम यश के लिए नहीं वो करेंगे, केवल जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे उनके जो है कार्य होंगे, है ना। तो ऐसा वास्तविक जो है गुरु मिलना बहुत ही जो है दुर्लभ है ना। लेकिन इच्छा है तो भगवान की कृपा से वो प्रमाणिक गुरु जो है इस प्रकार के हमें जो है मिल सकते हैं ना। इसलिए शास्त्रों में बताया कि जो है अधिकतर तो सब जो है ठगने वाले ही है ना। शिव जी जो है पार्वती जी को बताते हैं कि वह वो सहंती गुरु है ना, कि शिष्य वित्तापहार का। बहुत सारे जो हैं गुरु हैं वो सब क्या है, शिष्य के जो है धन को, वित्तापहार का, वो सब जो है हरने के लिए जो है बहुत सारे हैं ऐसे तो, है ना। लेकिन सुदुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का, कि शिष्य के जो संताप है, उसके जो कष्ट है, उनको निवारण करने वाला जो है बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा जो गुरु, ऐसा गुरु भी दुर्लभ है और ऐसा शिष्य भी दुर्लभ है। वास्तविक जो है जिज्ञासा के, जिसको वो अपना जो है सारे कष्टों से जो है निवारण चाहिए, है ना। तो इसलिए वो भी समझना होगा कि हमें गुरु की शरण में क्यों जाना है। पहले जानना होगा कि, है ना, जो वास्तविक चीज़ है कि हमें माया से मुक्त होना है, हमें कष्टों से, वास्तविक जो दुख है उनसे मुक्त होना है। ये सब चीज़ों से कृष्ण प्रेम जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए तो हमें गुरु की शरण में जाना है, नहीं तो फिर गुरु के पास जो है आवश्यकता नहीं। ये अगर नहीं है आधारभूत चीज़ें तो फिर हम पक्का है कि जो है एक ढोंगी गुरु के पास जो है ठगे जाएंगे, प्रमाणिक गुरु के पास हम कभी जो है नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये जब जिज्ञासा है वास्तव में कि मुझे जो है सब दुखों से जो है मुक्त होना है जिसके अंदर, तो फिर जो है भगवान हमें चैत्य गुरु के रूप में प्रेरणा देंगे और सही गुरु के पास जो है इस प्रकार से ले जाएंगे, है ना। तो ये जो है होता है। और फिर भगवान की स्पष्ट जो है उनको समझ होती है, जो प्रमाणिक जो गुरु हैं तो, है ना, पूरा तत्ववादी होंगे, वो मायावादी नहीं होंगे, तत्व को जानने वाले होंगे, है ना। तो तत्व को जानने वाले हैं तो क्या तत्व क्या है ना, वो भी हमें जो है समझना होगा।
तो गुरु जो है ज्ञान है ना, जो वास्तविक गुरु है वो हमें तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ज्ञान जानना हुआ, ज्ञान जो है 3 प्रकार का ज्ञान होता है ना। एक होता है तत्व ज्ञान, दूसरा जो है जीव ज्ञान, वो तीसरा शुष्क ज्ञान है ना। शुष्क ज्ञान के अंतर्गत जो निर्विशेष ज्ञान है या जो मायावादी सब विचार हैं कि हम भगवान से एक हो जाएंगे, वो शुष्क ज्ञान के अंतर्गत आता है ना। भगवान भगवद में भी उसका उल्लेख करते हैं। इसको शुष्क ज्ञान जो है कहा गया, जिसका कि कोई वास्तव में जो है वो ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ नहीं है ना। फिर जीव ज्ञान, जीव मतलब हम जो है कौन है ना, हमारा जो है क्या संबंध है, तो वो जीव ज्ञान के अंतर्गत जो है सब भगवान से क्या संबंध है। फिर तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान के अंतर्गत भी 2 जो है प्रकार हैं है ना। तत्व ज्ञान के अंतर्गत जो है आत्म तत्व और भगवत तत्व, इसको जो है समझना होता है ना। आत्म तत्व स्वयं के बारे में है ना, आत्मा, और भगवत तत्व भगवान कौन है ना, वो ये जो है 2 इसके अंतर्गत जो है तत्व है। तो ये जो है सब विषयों को जो अच्छे से जो है जानता है उसको क्या तत्ववादी कहा गया ना, कि सारा जो है ज्ञान हमें वास्तव में जो है वो प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे जो है जो कि इस प्रकार से तत्ववादी है ना, ये सारे ज्ञानों को जो है जानते हैं और वो शिष्य को जो है बता सकते हैं है ना, उसको जो है प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए है ना। और एक और प्रमाणिक गुरु का मुख्य लक्षण होगा कि क्या होंगे, वो गोस्वामी होंगे है ना। जो ढोंगी गुरु है वो गोस्वामी नहीं होंगे, वो इंद्रियों के दास होंगे है ना। उनकी जो है सारी इंद्रियां जो है उनके बस में नहीं होंगी, वो इंद्रियों के बस में होंगे। लेकिन गुरु का एक जो है ये मुख्य लक्षण है कि गोस्वामी जो है होना चाहिए ना। जो अलग अलग इंद्रियां हैं, वाचो बेगम, मनस क्रोध बेगम, जीवा उद्रोपस्त बेगम, एतान बेगान यो विषेत धीरे सर्वाम पिमाम पृथ्वी से शिष्यात। ऐसा व्यक्ति जिसने की जो 6 जो बेग है, पूरा जो इंद्रियां है हमारी है ना, जिनको कि जीत पाना जो है कठिन है, दुष्कर है, ऐसी इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, तो वो क्या हो जाता है फिर गुरु, सारे संसार का जो है गुरु बन सकता है। बाकी के लोगों के लिए तो बताया भागवतम में कि अगर इस प्रकार से नहीं है तो पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, जनी न सस्यात, नमो चेत समुपेत मृत्युम। किसी को जो है माता पिता गुरु ये सब बनने का अधिकार नहीं है, अगर जो है किसी का जो है वास्तविक वो कल्याण न कर सके ना, किसी को जो है श्रेय की तरफ अगर वो नहीं ले जा पाएँ। तो इस प्रकार से हमें जो है ये लक्षणों को जान करके फिर एक प्रमाणिक जो है गुरु की शरण जो है ग्रहण करनी चाहिए है ना। तो शरण जो है लेना है तो उसके बाद का फिर जो है कार्य क्या है ना। पहले तो अब हमने जान लिया कि जो है ढोंगी गुरु कौन है और प्रमाणिक गुरु कौन है, उनको जो है ढोंगी गुरु को त्यागना है और एक प्रमाणिक जो है गुरु उनकी जो है हमें शरण लेनी है, मतलब आश्रय लेना, गुरु पादाश्रय है ना। ये जो है पहला कि हमने जो है गुरु पादाश्रय तक हम जो है पहुँच गए, इससे हमारा जो है अब कल्याण होगा। तो वो आश्रय का जो है अर्थ क्या है, पादाश्रय है ना, लेकर के क्या करना है। तो उसके बाद जो है फिर है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम है ना। जब प्रमाणिक जो है एक गुरु के जो है चरण कमलों में हम आश्रय लेंगे तो फिर क्या होगा, वो हमें जो है कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, कृष्ण के बारे में जो है दीक्षित करेंगे, दीक्षा देंगे और कृष्ण के बारे में जो है शिक्षा देंगे, भगवत ज्ञान के बारे में हमें जो है बताएंगे है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो दीक्षा जो है गुरु का एक प्रकार से कर्तव्य है ना। इसलिए गुरु का अर्थ ही जो है भारी, भारी मतलब अपने ज्ञान वचन कर्म आचरण इन सब से जो है गुरु है ना भारी होता है ना। पूरा जो है शास्त्र के आधार पर हमें ज्ञान प्रदान करता है, वचन में जो है भारी है, पूरा आचरण भी करते हैं ना, प्रचार जो है बताने में इस प्रकार से भारी शब्द है ना। गुरु जो है हल्का नहीं होता है, तो ये भी हमें समझना आवश्यक है ना। तो गुरु जो है प्रमाणिक गुरु की हम शरण लेंगे, मतलब वो हमें फिर कृष्ण जो है मंत्र में दीक्षित जो है करेंगे। अलग अलग प्रकार के भी जो है गुरु बताए गए हैं है ना। तो दीक्षा, जैसे दीक्षा गुरु है या फिर जो है शिक्षा गुरु है, 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं वास्तव में ना। एक दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और फिर चैत्य गुरु है ना। इस प्रकार से 4 जो है गुरु बताए गए। तो पथ प्रदर्शक गुरु और शिक्षा गुरु जो है बहुत सारे हो सकते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु मतलब जिनके माध्यम से हम जो है पहली बार हमें भक्ति के लिए प्रेरणा मिली, जैसे बिलमंगल ठाकुर, तो चिंतामणि के माध्यम से जो है वो प्रेरित हुए भक्ति में आने के लिए ना। या ध्रुव महाराज, उनकी माता ने उनको जो है ज्ञान दिया कि आप इस प्रकार से जो है भगवान के शरण में जाइए। तो इनको पथ प्रदर्शक गुरु है ना, कि प्रथम जिनके माध्यम से हम जो है
फिर शिक्षा गुरु जो हमें उस मार्ग पर चलने के लिए आगे जो है शिक्षा देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं ना, पथ प्रदर्शक और शिक्षा गुरु। लेकिन दीक्षा गुरु जो है एक ही होंगे कि जिनके हम पूर्ण शरणागत होकर के और जो है दीक्षित होंगे, अपना जीवन जो है जिनके चरण कमलों में पूरा जो है समर्पित करेंगे। और फिर जो है चैत्य गुरु, चैत्य गुरु मतलब परमात्मा, सबके हृदय में जो है परमात्मा विराजमान है, तो वो भी हमें बुद्धि जो है प्रदान करते हैं। लेकिन चैत्य गुरु जो है परमात्मा कब बुद्धि देंगे, जब हम अपने आप को जो है ये 3 जो प्रकार के जो गुरु हैं, है ना, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, इस प्रकार से इनकी पहले हम जो है शरण लेंगे। जब तक इनकी शरण नहीं लेंगे तो चैत्य गुरु जो है परमात्मा उनके द्वारा भी जो है आदेश जो है नहीं होगा है ना, कोई मार्गदर्शन हमें जो है वहाँ से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इंग्लिश में कहावत भी है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, है ना, कि भगवान भी जो है उसकी सहायता करते हैं जो खुद पहले अपनी सहायता करने के लिए तैयार है। हम खुद ही अपनी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर भगवान भी सहायता नहीं करेंगे। तो भगवान चैत्य गुरु के रूप से कब हमारी सहायता करेंगे कि जब हम जो है ये जो है शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु इनकी जो है हम शरण लेंगे, तब वास्तव में फिर भगवान की तरफ से भी सही मार्गदर्शन जो है प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान ने वो विधि दी है ना कि हमें इनकी शरण में जाना ही है ना, बिना उसके जो है कार्य नहीं होगा। तो कृष्ण एक प्रमाणिक गुरु का शरण लेकर के फिर जो है दीक्षित होना उनसे, है ना। और दीक्षित होने का अर्थ क्या है, दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञानम यतोदद्यात् कुर्यात् पापस्थ संक्षम। गुरु जो है वो दिव्य ज्ञान हमें जो है प्रदान करते हैं ना, तो ज्ञान का अर्थ है। और ज्ञान जो 3 प्रकार से हमने जो है चर्चा की, है ना, 3 प्रकार का ज्ञान। तो ये जो है ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान लेना, है ना, ये वास्तव में जो है दीक्षा का अर्थ है ना, दीक्षित होने का अर्थ है कि ये ज्ञान हम जो है ग्रहण कर रहे हैं। अगर वो नहीं है ना, तो फिर उसका जो है कोई अर्थ नहीं है ना। वो दीक्षा का जो है वो खाली नाम की फिर दीक्षा है, वास्तविक जो है दीक्षा नहीं है। भक्ति में जो है उससे प्रगति नहीं होगी। तो दीक्षा का अर्थ ही है कि ज्ञान प्राप्त करना, बिना ज्ञान के जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, खाली एक जो है बस वो बाह्य जो है क्रिया है ना, इस प्रकार से वो रह जाती है। तो ये सबसे पहले एक जो है शिष्य को जो शरण गुरु की ले रहा है तो उसको जो है समझना होता है कि दीक्षा मतलब जो है ज्ञान लेना, गुरु से जो है ज्ञान लेना। और ज्ञान लेना मतलब सिर्फ लेना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में पालन करना पूर्ण श्रद्धा के साथ है ना, तो वो ज्ञान का अर्थ है ना। अगर बस ज्ञान है कहने के लिए तो वो तो सिर्फ जानकारी है, वो उसका साक्षात्कार नहीं हुआ। साक्षात्कार जब हम उसको पूरा अपने व्यवहारिक जीवन में पालन जो है कर रहे हैं, है ना। और श्रद्धा मतलब पूरी अटूट जो है श्रद्धा, इस प्रकार से, क्योंकि हमने पहले ही जो है जान लिया है कि कौन ढोंगी है और कौन प्रमाणिक है, तो ये सब पहले ही जान लेना है। और उसके बाद फिर जो है जब शरण लेनी है तो पूरी श्रद्धा के साथ होनी चाहिए। और पूर्ण श्रद्धा मतलब कि जो भी आदेश है उसको पालन करना है ना, कि अगर मेरे शरीर के जो है टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो भी मैं जो है गुरु का आदेश उसको जो है पालन करना जो है नहीं छोड़ूंगा, है ना। जैसे हरिदास ठाकुर, खंड खंड हेन देह जाय यदि प्राण तमु आमी बदने ना छाड़ी हरिनाम, है ना। तो हरिदास ठाकुर जो को जब कब कहा गया कि हरिनाम छोड़ दो, तो बोले नहीं, शरीर के जो है टुकड़े टुकड़े भी मेरे कर दो, तब भी जो है हरिनाम करना मैं जो है नहीं छोड़ूंगा। तो हरिनाम मतलब क्या, ये मुख्य आदेश है ना। सभी आदेशों में जो है सबसे मुख्य आदेश है संख्यापूर्वक नाम गान नति भी। भगवान नाम का जो जप है वो एक निश्चित संख्या में जो है प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है जप करना। ये जो है सारे आदेशों में सबसे जो है महत्वपूर्ण ये एक प्रमाणिक गुरु का जो है आदेश होता है कि भगवान का नाम प्रतिदिन हमें जो है माला पर जो है निश्चित संख्या में जप करना है। और उसके बाद में फिर अन्य अन्य और भी आदेश है, 4 नियम पालन करना है ना, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है और भक्तों का संग करना है, अभक्तों का संग त्याग करना है, फिर बहुत सारे भी नियम। लेकिन सबसे मुख्य है कि ये, तो ये नियम मतलब ये श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। ये इस प्रकार का स्तर की टुकड़े टुकड़े हो जाएँ लेकिन मैं भगवान का नाम जो है कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ी बहुत समस्या आई और कुछ ठीक है नाम जो है छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि वो शरण श्रद्धा जो है नहीं हुई पूरी रूप से, है ना। वास्तविक जो है वो शरणागति नहीं हुई। तो इस प्रकार से वो जो है दीक्षा लेने का और ज्ञान लेने का जो है अर्थ है कि पूर्ण जो है श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ जो है पालन करना, है ना। तो श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, है ना, इस प्रकार से गुरु द्वारा हम जो है दीक्षित होंगे और वो फिर हमें जो है शिक्षा ज्ञान देंगे। तो ज्ञान को अपने जन्म में जो है पालन करना और उस ज्ञान के माध्यम से फिर
विश्रम्भेन गुरु सेवा, है ना, गुरु की जो है सेवा करने का भी प्रयास करना। तो कैसे गुरु की जो है सेवा होती है, दो प्रकार से हम जो है सेवा कर सकते हैं, एक तो बपू सेवा और बानी सेवा, है ना। गुरु की इस प्रकार से सेवा हो सकती है, बपू मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो है कुछ सेवा करना, और दूसरा जो है बानी के माध्यम से, है ना, उनके जो आदेश हैं उनको अपने जीवन में पालन करके और उस प्रकार से जो है सेवा करने का प्रयास करना। ऐसा नहीं कि बस दीक्षा हो गई, अब आगे जो है कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु अपना कार्य करेंगे, मैं अपना कार्य, बस संबंध खत्म हो गया अब है ना। बाहर ऐसे ही होता है, जो ढोंगे गुरु बना ले तो लोग जानते ही नहीं वो कौन। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, आपके, बोले हमारी भी दीक्षा, कौन है गुरु, कौन है आपका? फिर ध्यान कर रहे हैं नाम क्या है गुरु का चिंतन कर रहे हैं गुरु का नाम भी नहीं पता है, क्योंकि कभी मिले ही नहीं, बस कब दीक्षा हो गई थी उन्होंने जो है बचपन में, कब 50 साल पहले कब ली थी, है ना, और बाद में तो फिर गुरु से पूछा नहीं क्या करना नहीं करना कोई जो है, तो इसलिए फिर जानते हैं कौन गुरु है, बस नाम के लिए जो है वो रहते हैं, है ना। इस प्रकार थोड़ा भय होता है कि कुछ गलत नहीं हो जाए, तो इसलिए नाम के लिए फिर जो है अपने गले में गुरु का जो है लॉकेट है वो पहन कर जो है रखते हैं लोग है ना। लेकिन इस प्रकार से नहीं है ना, वो आगे जो है प्रक्रिया कब बढ़ेगी, फिर जब हम गुरु विश्रम्भेन गुरु सेवा, है ना, दीक्षा ले लिए लेकिन उसके बाद जो है फिर सेवा भी करनी है ना, तो फिर भक्तिलता जो है आगे बढ़ेगी ना। तो सेवा इस दो प्रकार से ना, वचन के माध्यम से और जो है उनकी बानी और बपू, है ना। तो बपू सेवा का सबको अवसर जो है हो सकता है प्राप्त नहीं हो, है ना, लेकिन कोई उसमें जो है अंतर नहीं है ना। बानी के माध्यम से भी हम करेंगे तो उससे भी जो है हमें लाभ जो है प्राप्त होगा, उनके उपदेश जो है जान करके, और उस प्रकार से जो है फिर सेवा करना, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण, सभी उपदेशों में महत्वपूर्ण उपदेश तो यही है गुरु का कि कैसे हम जो है शुद्ध भक्त बने, है ना। शुद्ध भक्त बनना, अपने आप को जो है भक्ति में प्रकट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण आदेश है। सारी जो प्रक्रिया है वो सब इसीलिए है ना। तो ये हमेशा जो है कि कैसे मैं जो है शुद्ध भक्ति, सारे अनर्थ निकालने के लिए जो है प्रयास करूँ, वो जो है एक शिष्य का फिर प्रयास होना चाहिए शुद्ध बनने के लिए, है ना। पूरा अपने आप को कि इसी जन्म में जो है मुझे शुद्ध भक्त बनना है, जिससे कि मैं गुरु को जो है प्रसन्न कर पाऊँ। तो गुरु जो है विश्रम्भेन गुरु सेवा, है ना, गुरु की जो है हमें इस प्रकार से सेवा करनी है। फिर चौथा जो है साधु वर्तमानुवर्तनम, है ना। साधु वर्तमानुवर्तनम मतलब जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, है ना, क्योंकि वर्तमान के जो गुरु हैं तो वो जो भी हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो भी हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वो ज्ञान कहाँ से दे रहे हैं, है ना, वो शास्त्र के आधार पर, और उनके गुरु जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनसे उन्होंने जो श्रवण किया है वो हमें जो है प्रदान कर रहे हैं। इसलिए साधु गुरु शास्त्र वाक्य, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तीनों तो करिया एक के, कि साधु गुरु और शास्त्र, है ना, इन तीनों के द्वारा जो हमें समझना होता है। तो इसलिए पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, है ना, जैसे प्रारंभ में मैंने वर्णन किया था रूप गोस्वामी के जो है अनुयायी हैं, तो ये उनके द्वारा जो है ये सब आधारभूत सिद्धांत हमें दिए जा रहे हैं, तो उनकी शिक्षाओं को भी हमें जो है जान करके और उसको हमें जो है पालन करना होगा, समझना होगा, है ना। तो ऐसे जो आचार्य हैं, है ना, सब भक्ति सिद्धांत महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर और वो सब, है ना, शिल प्रपाद वही शिक्षा जो है सब उन्हीं के द्वारा प्रदत्त जो है अपनी पुस्तकों में प्रदान कर रहे हैं। तो जो शिल प्रपाद ने हमें जो शिक्षा दी है उसको पालन करने से हम इस प्रकार से उनके जो है आदेशों का भी एक प्रकार से पालन हो जाता है ना। तो वर्तमान गुरु को जब हम प्रसन्न करेंगे, एक प्रमाणिक गुरु को, तो फिर पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं वो सारे गुरु भी जो है प्रसन्न हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जो वर्तमान प्रमाणिक गुरु हैं तो वो उन्हीं की शिक्षा हमें जो है दे रहे हैं। तो सही रूप से, वास्तविक रूप से उनकी शिक्षा पालन करने से सारे जो है पूर्ववर्ती आचार्य भी जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से साधु वर्तमानुवर्तनम, है ना, वो उस मार्ग पर जो है हमें चलना है, पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग पर, है ना। जैसे भगवान भगवद गीता में भी अर्जुन को संबोधित करते हैं कि मैं तुम्हें जो है ये कोई नया जो है ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, है ना, ये ज्ञान पूर्वे रपि पूर्वे तरम पूर्व कृतम, कि ये पूर्व में भी जो है महान महान ऋषियों ने सब इसको जो है पालन किया था, है ना, और पूर्व में मैंने जो है ये सब महान महान ऋषियों को जो है प्रदान किया है। तो ये कुछ भी नया नहीं है, जो पूर्व में उनको जो प्रदान किया था वही जो है तुमको प्रदान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें जो है साधु वर्तमानुवर्तनम, है ना, पूर्ववर्ती जो आचार है उनका जो है सब अनुसरण करना है। वर्तमान आचार उनकी शिक्षाओं के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन के जो है अनुसार, है ना। फिर
साधु वर्तमानु वर्तमानम, इस प्रकार से। फिर जो है पांचवा जो है सद्धर्म पृच्छा, है ना। सद्धर्म पृच्छा मतलब जिज्ञासा जो है करना, सद्धर्म, है ना। सत्य धर्म के बारे में जो है जिज्ञासा करना, ये जो है एक शिष्य का जो है कर्तव्य है कि जिज्ञासा करनी चाहिए, पूछना चाहिए, है ना। प्रश्न जो है ऐसा नहीं बस दीक्षा ले ली और कुछ जो है पूछना नहीं है, तो अपने आप को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, है ना, कि बस बैठे बैठे जो है ज्ञान आ जाएगा। प्रश्न पूछना पड़ेगा, जिज्ञासा करनी पड़ेगी, है ना, तब जो है गुरु ज्ञान देंगे, बताएंगे। जिज्ञासा ही नहीं है तो गुरु देखेंगे कि जिज्ञासा खुद व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा नहीं, तो फिर कैसे आपको जो है वो ज्ञान बताएंगे। अपने आप तो कोई वो ज्ञान नहीं देंगे, है ना। तो ज्ञान एक सीखने की जो है पद्धति ये है ना, कि प्रश्न पूछना होता है ना। जिज्ञासा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं कि परिप्रश्नेन, है ना। और वो प्रश्न कैसे, सद्धर्म के बारे में, वास्तविक धर्म के बारे में, है ना। तो इसलिए धर्म को जानना आवश्यक है कि वास्तविक जो धर्म क्या है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है हम पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछना है, ठीक है, ये कर्तव्य है, तो कुछ भी जो है पूछने के लिए जो है चले गए, है ना। तो वो तो एक वास्तविक शिष्य का जो है कार्य नहीं है कि शास्त्र के विरुद्ध जो है कुछ भी जो है पूछना। जो भी हमारी भक्ति के लिए प्रगति है वो सब हमें जो है पूछना चाहिए। सद्धर्म जो है परीक्षा, है ना, पूछ करके और फिर अपने जीवन में उसको जो है पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप कमर दर्द कैसे ठीक होगा तो वो पूछने के लिए जो है चले गए, है ना। वो सब बताने के लिए तो डॉक्टर है उसके लिए जो है गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए सद्धर्म शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि जो धर्म है हमारा जीवात्मा का ना, वो धर्म के बारे में जो है प्रश्न करना है ना। तो प्रश्न करेंगे तो फिर क्या होगा, सब जो है उसका निराकरण, उसके हल हमें जो है प्राप्त होंगे, है ना, हमारे जीवन में। लेकिन पूछना ही नहीं है, बस नाम के लिए दीक्षा ले ली बस, और अपने जो भी कुछ करना है वो तो हम हमारे मन से जो है करेंगे, तो फिर जो है उससे लाभ नहीं होगा हमें, है ना। तो वास्तविक तो है कि पूरा हर जो भी चीज़ है सब हमारे जीवन के बारे में जो है पूछनी चाहिए, है ना। आध्यात्मिक अगर नहीं है तो भौतिक भी है, तो कुछ अगर मेजर चीज़ें तो भौतिक में भी जो है गुरु मार्गदर्शन देंगे हमें, है ना। इस प्रकार से जैसे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जो है एक प्रवचन में बता रहे थे कि मान लीजिए कोई जो है पति पत्नी है ना, उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, तो तलाक, पति ने सोचा तलाक ले लेता हूँ तो ये तो भौतिक विषय है, इसका आध्यात्मिक से क्या संबंध है ना। लेकिन मेजर चीज़ है ना, गंभीर जो है विषय है, तो पूरी भक्ति जो है इससे बिगड़ सकती है ना। तो ये सब जो है मार्गदर्शन होना चाहिए, फिर गुरु से जो है पूछना। तो इस प्रकार से जो भी हमारा जीवन में है, क्योंकि वो सब अच्छी स्थिति होगी तभी हम भक्ति भी कर पाएंगे ना। तो उसके लिए जो है गुरु से जो है पूछना, गुरु के जो है प्रतिनिधि से पूछना। क्योंकि कई बार जो है कोई भक्त इस प्रकार से विचार कर लेते हैं कि अब गुरु तो क्या है, इतने सारे शिष्य हैं, तो कैसे हमारा पूछने का जो है अवसर ही नहीं लग पाता है, अब कैसे प्रश्न जो है पूछेंगे, कैसे करेंगे, है ना, कैसे जो है उनसे पूछ पाएंगे। तो गुरु के फिर प्रतिनिधि है ना, हम डायरेक्ट हो सकता है कि नहीं जो है पूछ पाएँ, नहीं जो है मिलना हो रहा है, तो उसके लिए जो है जैसे शिलपाद हैं, तो उन्होंने अलग अलग जो है अपने जो वरिष्ठ शिष्य थे उनको मार्गदर्शन दिया कि आप जो है दूसरों को मार्गदर्शन दीजिए। तो ऐसे जो है ये परंपरा होती है, पद्धति होती है इस प्रकार से, है ना, कि गुरु के जो है प्रतिनिधि हैं उनसे जो है हमें पूछना है, उनके द्वारा फिर जो है तो वो मार्गदर्शन देंगे हमें, जो है ना, बताएंगे जो कुछ भी उन्होंने जो है गुरु से श्रवण किया है ना। और कुछ अगर मेजर चीज़ें नहीं जो है उसके बारे में हो सकता है वो उतना गंभीरता से जानते हो, तो फिर गुरु से पूछेंगे, वो जो है पूछ कर, और इस प्रकार से जो भी कल्याण हो सकता है तो उसमें क्या होगा, इस प्रकार से वो जो है सुझाव देंगे, है ना। लेकिन पूछना ही नहीं है, कुछ भी जो है मन से करना, तो हमारे मन में तो जो भी विचार आएंगे वो तो क्या है, फिर वो माया के विचार हैं वो कोई हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो है मेरे मन में विचार आ रहा तो ये तो शास्त्र की जो है विचार है ना। इस प्रकार से नहीं होगा, माया के विचार है जो भी हम, ये हमें समझना, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सब मन में जो भी आता है वो सब माया द्वारा ही जो है वो प्रेरित होता है। तो इसलिए फिर जो है आवश्यक हो जाता है ना, पूरा हर जो है क्रियाएं हमारे जीवन के जो भी है ना, उसको जो है करना, मार्गदर्शन लेकर के इस प्रकार से जो है, तो इससे क्या होगा, फिर भक्ति में जो है प्रगति होगी। लेकिन कोई जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहे हैं, तो वो फिर खाली नाम के लिए बस दीक्षा हो जाएगी, है ना। कुछ आगे जो है ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वो, है ना। ज्ञान में हम जो है प्रगति नहीं करेंगे, सही सिद्धांतों को जो है अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, है ना। सारे अनर्थ हमारे दूर नहीं होंगे, कुछ भी जो है भगवान से जो संबंध स्थापित होना चाहिए वो सब
अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये सब विषय जो हैं उनको अच्छे से जो है समझना, पूरा गंभीरता से जो है विचार और ये सब जिज्ञासा जो है ये सब करना है ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आधारभूत है। ये अगर आधार ही नहीं है तो फिर जो है भक्ति लता में जो प्रेम फल जो है लगना चाहिए वो तो फिर उसकी बात ही छोड़ दीजिए, आगे जो है वो लता बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए ये आधार, इसलिए इनको मूलभूत सिद्धांत कहा गया, आधारभूत सिद्धांत, कि इनके बिना जो है रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति जो है हो ही नहीं सकती, है ना, भक्ति संभव ही नहीं है। भक्ति की शुरुआत होगी, इसलिए अलग अलग जो 64 अंग है तो सबसे पहले ये जो है आधारभूत सिद्धांतों का जो है रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि आदो गुरुवाश्रय, हमें जो है प्रमाणिक एक गुरु की शरण लेकर के और फिर उनसे दीक्षित होना, शिक्षा ग्रहण करना, उनके आदेश के अनुसार जो है उनकी सेवा करने का प्रयास करना, प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना, ये सब जो है अपने जीवन में हमें पालन करना होगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो भक्ति में बहुत अच्छे से हमारी जो है प्रगति होगी। लेकिन यह आधारभूत सिद्धांत नहीं है तो हो सकता है कि हम जो है किस कारण दीक्षित भी हो सकते हैं या भक्ति के कुछ नियम भी जो हैं पालन कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये सिर्फ कुछ नियम पालन करना और वही जो है वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य हमें हमेशा जो है ध्यान रखना है कि हमें लक्ष्य जो है बहुत हमारा जो है उच्च है ना, कृष्ण प्रेम जो है प्राप्त करना। तो कृष्ण प्रेम इतनी आसानी से जो है नहीं मिल जाएगा, है ना, उसके लिए प्रयास भी उस प्रकार का जो है करना पड़ेगा, है ना, गंभीर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस जो है इतना सस्ता है ना, कृष्ण प्रेम कैसे ही जो है मिल जाएगा, है ना। इसलिए भक्ति क्या है, सरल है लेकिन सस्ती नहीं है ना, सरल है लेकिन सस्ता इस प्रकार से वो नहीं है, वो हमें समझना है ना, गंभीर जो है विषय। इसलिए शास्त्रों में बताया है ना क्या कि जो है चुरस्य धारा निशतो दुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती, है ना, कि ये क्या है जो है छुरे की धार पर जो है चलने के समान है ना, इस प्रकार से। तो अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो फिर जो है चोट लग सकती है उससे, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें पूरा गंभीरता से जो है ये आधारभूत सिद्धांतों को हम समझें और उनको समझ करके जो है इसके आधार पर पूरा हमारा जीवन जो है हो तो सही रूप से जो हमारा लक्ष्य है जीवन का उसको हम जो है प्राप्त कर पाएंगे ना। कृष्ण प्रेम वो हमारा जो है लक्ष्य है ना, कृष्ण प्राप्ति नहीं। कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे तो कृष्ण तो फिर अपने आप जो है वो उससे प्राप्त हो जाएंगे वहाँ पर, है ना। तो प्रेम प्रेमा पुमार्थो महान, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रेम जो है वो महान है ना, वो हमारा जो है लक्ष्य है। उसको प्राप्त करेंगे तो फिर सारी चीज़ें उसमें अपने आप जो है सम्मिलित हो जाएगी, है ना, हर चीज़ उसमें सम्मिलित हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इन सिद्धांतों को हम जो है समझें अच्छे से और अपने जीवन में पालन करें और जीवन हमारा जो है सफल करें, है ना, श्रेय की प्राप्ति करें। और इसके अलावा फिर और कुछ प्राप्ति है तो फिर कोई बात ही नहीं है है ना। अगर कृष्ण प्रेम लक्ष्य नहीं है, दूसरा हमारा लक्ष्य है, तो फिर जो है व्यक्ति इसमें जो है गंभीर नहीं हो पाएगा ना, फिर वो अलग अलग चीज़ें जो है चलती रहती है फिर उसके कारण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा संबंध पूछ सकते हैं? हाँ, एक प्रश्न पहले ले लेते हैं श्री कृष्ण हाँ गुरु से दीक्षा लेना, हाँ, श्री कृष्ण जो शिक्षा दे रहे हैं उसको श्री कृष्ण दीक्षा दी शिक्षा, हाँ, गुरु से दीक्षा लेना। इसका अर्थ है कि गुरु द्वारा हमें जो है जब गुरु की हम शरण लेंगे तो गुरु क्या हमें दीक्षित करेंगे, है ना, भगवान के बारे में, कृष्ण दीक्षित, है ना, कृष्ण के लिए दीक्षित करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है कोई दुर्गा जी का मंत्र दे दिया, गणेश जी का मंत्र दे दिया, देवताओं, वो तो फिर वो दीक्षा नहीं है। दीक्षा मतलब जो है भगवान से जब संबंध स्थापित गुरु करवा रहे हैं तो उसको दीक्षा कहा गया है ना। आजकल लोग जो है उसको भी दीक्षा मान लेते हैं, तो वो तो फिर ढोंगी के अंतर्गत आ गया, है ना, वो सब जो है वो ढोंग है, वो वास्तविक पद्धति नहीं है। तो इसलिए दीक्षा, और दीक्षा का अर्थ ही है ज्ञान, है ना। तो दीक्षा जब हम लेंगे तो उसका अर्थ है कि गुरु जो है हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, इसलिए शिक्षणम शब्द है ना, शिक्षा मतलब ज्ञान एक ही है ना। तो ज्ञान प्राप्त करना वो वास्तविक जो है अर्थ है ये दीक्षा का। अगर ज्ञान नहीं है और बस हम जो है यज्ञ में बैठ गए, है ना, और मंत्र ले लिया, और तो वो सिर्फ नाम के लिए फिर दीक्षा है ना, वास्तविक उससे लाभ नहीं होगा। तो इसलिए दोनों चीज़ है, दीक्षा भी जरूरी है, पद्धति भी जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि वो भी नहीं होना चाहिए कि ठीक है अब ज्ञान ही लेना है तो फिर दीक्षा की क्या आवश्यकता है, नहीं, दीक्षा के बिना वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से वो हमारा जो है संबंध भगवान से स्थापित होगा ना, गुरु के माध्यम से। तो इसलिए दीक्षा की जो प्रक्रिया है, जैसे
जो यज्ञ है ना, प्रामाणिक भक्त हैं वो सब साक्षी होते हैं, तो उनके सामने जो है यज्ञ की प्रदक्षिणा करना और वो सब वो समारोह में जो है दीक्षा लेना इस प्रकार से। उसके बाद फिर हमें ज्ञान भी लेना है, तो क्या होगा, ज्ञान फिर जो है उसका साक्षात्कार भी होगा, है ना। नहीं तो ऐसे तो बिना दीक्षा के तो बहुत सारे लोग ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, स्वयं के प्रयास से वेदों को समझने का, जानने का, लेकिन नहीं, सही रूप से साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो इसलिए दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। ठीक। जो संप्रदाय है तो कालांतर में अलग अलग समय पे अलग अलग संप्रदाय, जो चारों संप्रदाय हैं, हाँ, तो इस टाइम अस्तित्व में आए हैं, परंतु हमारे जो शास्त्र है वो सनातन है, तो जो संप्रदाय है वो शास्त्र सम्मत है, ये बात मेरी समझ में नहीं है। संप्रदाय भी सनातन है ना। ऐसा नहीं कि जो है एक समय संप्रदाय नहीं थे, भगवान ने जब से जो है ज्ञान दिया है, जहाँ से ज्ञान है वहाँ से जो है ये सब संप्रदाय है ना। भागवतम है इसका उल्लेख, भागवतम में उल्लेख है, अलग अलग शास्त्रों में उल्लेख है, पद्म पुराण में उल्लेख है कि ये भगवान द्वारा खुद स्वयं स्थापित है कि ये जो है 4 जो है संप्रदाय हैं इस प्रकार से। जैसे भगवान ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया ना शिव जी को, है ना, ब्रह्मा जी को या लक्ष्मी जी हैं, तो ये कब से हैं, लक्ष्मी जी, और ये तो सबसे प्रारंभ से ही है ना, जब सृष्टि से शुरुआत हो रही है। वो तो चक्र जो है चलता रहता है, तो हम सोच सकते हैं कि ठीक है ब्रह्मा जी का प्राकट्य जो है बाद में, नहीं, सबसे प्रथम जीव जो है ब्रह्मा ही है, और ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान प्रदान करते, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, सबसे पहले, है ना। तो सृष्टि के मूल में हमें सबसे प्रारंभ में जाना होगा, वो प्रारंभ कब हुआ हम नहीं जानते, है ना। सिर्फ एक चतुर्युग की लेकर हम नहीं चल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी तो सबसे पहले जब हम सृष्टि होगी वहाँ से जो बात करें, तो वहाँ से ये चारों के द्वारा जो है शुरुआत हुई है फिर ये संप्रदाय की। तो संप्रदाय में जो है वो शिक्षाएं कई बार जो है लुप्त हो जाती है जैसे, है ना, तो भगवान उसको दोबारा से जो है प्रकट करते हैं, लेकिन शिक्षाएं जो हैं वही होती हैं, है ना। जैसे भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बताएं कि स कालनीय महता योगो नष्ट परम तप, कि ये समय के साथ ये ज्ञान जो है नष्ट हो गया था, तो इसलिए दोबारा से वही ज्ञान मैं तुम्हें जो है प्रदान कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है वही ज्ञान और भगवान के जो प्रामाणिक आचार फिर आते हैं, तो वही संप्रदाय में आते हैं ना। तो इसलिए इस कलयुग में भगवान उसको स्थापित करते हैं, तो इसलिए 4 अपने जो है भक्तों को, आचार्यों को भेजते हैं, है ना, अलग अलग संप्रदाय के लिए। फिर रामानुजाचार्य को भगवान ने भेजा, मध्वाचार्य आए, तो उनके माध्यम से फिर जो महान आचार्य थे, तो इसलिए उनके माध्यम से वो संप्रदाय को जाने लगा, है ना। लेकिन उसके पहले अगर प्रारंभ में देखें तो इस प्रकार से संप्रदाय की शुरुआत हो रही है। तो ये तो प्रारंभ से ही जो है शुरुआत है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई नया जो है नहीं। और फिर इसकी अलग अलग शाखाएँ भी बहुत सारी होती हैं, है ना। तो शुद्ध भक्ति में जो अलग अलग शाखाएँ भी हो सकती हैं, है ना। जैसे एक गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, तो वो शिष्य से अलग अलग, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, भक्ति वृक्ष का जो है वर्णन है चैतन्य चेतामृत में, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त थे, तो उन एक एक भक्त के माध्यम से अलग अलग बहुत सारी जो है शाखाएँ निकली ऐसे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये संप्रदाय में जुड़ा होना चाहिए, वो हमें जो है उसको जानना है कि ये मूल यहाँ पर है, ये मूल से वो जो है पूरा उसका जो है संबंध होना चाहिए, है ना। फिर वो आगे चल के शाखाएँ जो अलग अलग विभक्त हो सकती हैं, तो ये विचार हमें जो है करना, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रमाणिक है ना। लेकिन इसमें अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो वो फिर प्रमाणिक नहीं है, अगर अलग है ये इससे, तो वास्तविक शिक्षाओं से। तो हाँ, तो वो देवी उपासक है, हाँ, शक्ति के उपासक, हाँ, लेकिन वो अप संप्रदाय है शक्ति की उपासना जो है ना, क्योंकि शक्ति की उपासना से क्या लाभ होगा, उससे जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना वो तो प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकमात्र मुक्ति जो है भगवान दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए शिव उपासक, है ना, या शक्ति के जो है उपासक, वो मनगणंत जो है उनका जो है संप्रदाय है ना, इस प्रकार से। तो उसको प्रमाणिक इसलिए वो संप्रदाय नहीं, वो अप संप्रदाय है ना। इसलिए जो बात आ गई कि वो अप संप्रदाय के अंतर्गत आ गया, और जो भी वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो भी उनका ज्ञान है, वो भी जो है अप्रमाणिक है, क्योंकि उससे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा, है ना। वो भौतिक जगत में ही उनके माध्यम से ठीक है कुछ चीज़ें प्राप्त हो सकती है उनको, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमारा एक संप्रदाय है। बोलने का तो कोई भी बोल सकता है कि हम भी ये संप्रदाय है, प्रमाणिक संप्रदाय के, लेकिन हमें वो जानना होगा ना एक वास्तविक जिज्ञासु को कि भगवान ये जो है बता रहे हैं शास्त्रों में, है ना, ये 4 के अंतर्गत ये लिंक आ रही कि नहीं, पूरा कनेक्शन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भगवान के द्वारा स्थापित है, शास्त्र में स्थापित है ना। तो शास्त्र परम प्रमाण है, तो
तो इसलिए फिर कोई बोल रहा है प्रमाणिक, ठीक है हमारा ये संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय, तो बताइए आधार बताइए आपकी शिक्षाओं का, ठीक है आपके गुरु के गुरु यहाँ यह परंपरा आ रही है कि नहीं आ रही, शिक्षाएँ वही शिक्षाएँ जो यहाँ आ रही कि नहीं आ रही है। अगर नहीं है तो वो बोलने से नहीं होगा ना सिर्फ। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी क्या संप्रदाय बोल सकते हैं? इस्लाम और क्रिश्चियन वो तो इस्लाम और क्रिश्चियन संप्रदाय नहीं, वो तो धर्म है तथाकथित, इसलिए छल धर्म अब संप्रदाय के अंतर्गत आ गए, वो तो छल धर्म कहा गया ना कि ये बनाए हुए धर्म है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट तो जीसस क्राइस्ट जो है भगवान के अवतार है, तो उन्होंने जो शिक्षाएं जो दी हैं है ना, वो पूर्ण शिक्षा नहीं है। तो वहाँ पर अगर देखें तो कुछ जो लोग जो उस स्तर पर नहीं थे उनको देने के लिए कुछ जो है शिक्षाएं प्रदान करने के लिए आए वो, है ना, तो उनके स्तर के अनुसार उन्होंने जो है ज्ञान दिया वहाँ पर, लेकिन उससे जो है पूर्ण रूप से वहाँ पर भगवान की समझ कि भगवान जो है व्यक्ति है, जीवन का लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भगवान है, वो आप देखिए वहाँ पर कोई ज्ञान नहीं है ना, जो भी हिंदू मुस्लिम और उसमें जो है, तो इसलिए फिर वो धर्म को हम वास्तविक धर्म नहीं कह पाएंगे। वो थोड़े एक स्तर के अनुसार उनको ठीक है, अगर कोई पालन करेगा, मान लीजिए जो है सही रूप में वास्तव में, आज वैसे तो कोई पालन जो है कर नहीं रहा है, कोई भी जो है वास्तव में जो है जीसस क्राइस्ट की या जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो शिक्षाएं दी वो कोई पालन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर करें तो एक जो है स्तर पर जो है उनको ज्ञान हो सकता है ना, और वो उसको जानने के बाद फिर उनको ये वैदिक जो है शिक्षाएँ हैं उस पर तो जो है आना ही होगा, अगर भगवान को वास्तव में समझना है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो तो ABCD है ना, उससे भगवान की पूर्ण ज्ञान नहीं, तो वो उसमें जो है नहीं जान पाएंगे। लेकिन सही रूप से अगर वो समझ रहे हैं तो क्या होगा कि वो ये ज्ञान को फिर स्वीकार कर पाएंगे, जान पाएंगे, है ना। लेकिन अगर गलत है सही रूप से, जो कि आज है, तो आज पूरा सही रूप में नहीं मानते वो, बस कि हम ये धर्म के हैं, है ना, उसको पकड़ कर जो है बैठ गए, तो इसलिए फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो जीसस क्राइस्ट ने ये उनको सिखाया था कि आप गॉड को वाइन ऑफर करो। कौन सा? जीसस क्राइस्ट ने हाँ ये उनको शिक्षा दी थी कि आप वाइन ऑफर करो गॉड को। नहीं, भगवान कभी भी जो है इस प्रकार से शिक्षा नहीं देंगे, है ना। फिर क्यों अभी तो चल रहा है ना। देखिए वही तो है ना, वो गलत चल रहा है ना, वो शिक्षाएं जो है भगवान की अभी जीसस क्राइस्ट की शिक्षाएं तोड़ मरोड़ के चल रही है ना। जैसे 10 जो नियम दिए थे कि उसमें तुम्हें जो है मांस नहीं खाना है, लेकिन वो तो खा रहे हैं। अभी कितनी सारी गाय कट रही हैं, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन ही काट रहे हैं, है ना। तो क्यों? तो उसको चेंज कर दिया है कि दाउ शुड नॉट किल, मर्डर, है ना, हमें जो है मर्डर नहीं करना, जीव कहता है, बाकी सब ये तो क्या इसमें आत्मा नहीं होती है, तो वो चेंज कर दिया ना उसको जो है गलत समझ करके, तो इसलिए वो उससे संबंध कट गया, उनका अप्रमाणिक हो गए वो। और उसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं, उनके अंदर भी जो है देखे होंगे तो आप जो है वो शिक्षाएं, वास्तविक शिक्षाएं पूरी तरह से बची नहीं है ना। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, और वो सब चेंज कर दिया, पूरा परिवर्तित हो गया है। तो इसलिए उसको पालन करके आज वर्तमान में तो कोई जो है वो स्तर पर नहीं पहुंच सकता, वास्तविक जो अगर सही स्तर पर जानना है तो संभव ही नहीं उसके लिए। इसलिए वास्तव में अगर समझना है तो ये वैदिक जो शिक्षाएं हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये ज्ञान को जो है जानना होगा, स्वीकार करना होगा, तभी वो वास्तव में समझ पाएगा। क्योंकि भगवान की धारणा भी क्या है वहाँ पर, भगवान मतलब भगवान है बनाने वाले, लेकिन ठीक है भगवान ने सृष्टि बनाई हमारे आनंद के लिए और हमें जन्नत जाना है ना। मुसलमान वही जन्नत और वहाँ पर हेवन, स्वर्ग, बस यहीं तक की समझ है, उसके अलावा जो है आगे जो है नहीं है वो ज्ञान वहाँ पर। ऐसे लोगों को प्रीचिंग कैसे की जाए? प्रीचिंग करना है शास्त्र के आधार पर, भगवद गीता इसके आधार पर हमें समझाना है। मानते हैं नहीं, जो गंभीर वही चीज़ें फिर कि जो गंभीर होंगे वो समझेंगे, है ना। जैसे तर्क के आधार पर कुछ चीज़ें हम बताएंगे ना उनको कि सृष्टि के जो है भगवान हैं, तो ऐसे सब जो है पूरा साइंटिफिक आधार पर उनको बताएंगे, तो बुद्धिमान जो होंगे वो समझेंगे। जैसे शिल्पवाद ने बताया, वो सब कौन थे? क्रिश्चियन ही थे ना, तो वो समझे ना, क्यों नहीं समझे वो सब? जो भी जो है शिल्पवाद के अनुयायी बने स्वास्थ्यवस्था में, तो सब अलग अलग ये धर्मों से थे वो लोग, लेकिन वो गंभीर थे, जिज्ञासु थे, वो क्रिश्चियन धर्म से संतुष्ट नहीं थे वो, है ना। कि महाराज खुद बताते हैं कि ये क्या ये धर्म है बस कि इसमें एक बार जो है अवसर दे रहे हैं या कुछ इस प्रकार से भगवान जो है, तो वो तो फिर उस स्वीकार, वास्तविक जिज्ञासु है तो उसको जो लगेगा कि ये सही चीज़ नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है इसमें, है ना। और अगर गंभीर नहीं है तो फिर क्या है, फिर तो ऐसे व्यक्ति को आप जो है कैसे, फिर तो किसी भी आधार, है ना, मूर्ख जो है तो उसको तो ब्रह्मा जी भी ज्ञान देने जाए तो फिर वो ज्ञान नहीं दे पाएंगे ना। तो इसलिए भक्त प्रयास करता है, जो बुद्धिमान होंगे वो इसको समझ जाएंगे, ग्रहण करेंगे, तर्क के आधार पर समझ जाएंगे कि यहाँ कमी है कुछ ना कुछ। ठीक।
हाँ भगवान की इच्छा थी कि इस प्रकार से वो प्रचार करें भगवान के विरुद्ध और शास्त्र को स्थापित करें। तो ये भगवान की इच्छा से वो आए और सब उन्होंने किया ये सब। तो जो भी आपका संप्रदाय है कौन सा? हाँ, आदि शंकराचार्य जो संप्रदाय वो प्रमाणिक संप्रदाय नहीं है ना, इसलिए 4 संप्रदाय के अंतर्गत वो नहीं आ रहा है। भगवान जो शास्त्रों में स्थापित कर रहे हैं कि ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत जो है हमें शिक्षा लेनी है, तो 4 संप्रदाय के अंतर्गत वो उल्लेख नहीं कर रहे। शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित है वो एक अलग अपना संप्रदाय है, क्योंकि वहाँ पर भगवान के बारे में शिक्षा ही नहीं है ना। भगवान से पूरा विपरीत निराकारवाद की जो है वो शिक्षाएँ दे रहे हैं, है ना। जीव और भगवान जो है एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, तो ये सब वो शिक्षाएँ दे रहे हैं, तो इसलिए वो उसको प्रमाणिक हम संप्रदाय जो है नहीं मान सकते इस प्रकार से, है ना। तो वो एक विशेष उद्देश्य था कि भगवान ने जो है वो विशेष उद्देश्य के लिए जो है वो शंकराचार्य आए और उनको जो है इस प्रकार से, तो उनकी शिक्षाओं के आधार पर भी 4 संप्रदाय भी जो है दोबारा से स्थापित हो पाए। अगर शंकराचार्य नहीं आते तो ये चारों संप्रदायों को स्थापित करने में भी जो है सहायता नहीं होती, तो इसलिए वो सहायक बने। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी शिक्षाएं जो है पालन करेंगे, क्योंकि वो शिक्षाएं जो हैं वो प्रमाणिक नहीं है हमें जो है भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए। हाँ, प्रचलित इसलिए क्योंकि उनका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा है। 4 दिशाओं में 4 मठ जो है उन्होंने स्थापित किए, है ना, इतने जो है कम समय में, कम उम्र में। तो शंकराचार्य का प्रभाव तो पूरा जो है विश्व में आज भी है ना। लेकिन वही है कि वो वास्तविक जो है उन्होंने भ्रमित किया अपनी शिक्षाओं से, है ना। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो शास्त्रों के माध्यम से, वैष्णवों के मार्गदर्शन द्वारा वो समझ सकता है फिर उसको अच्छे से ऐसे। तो इसलिए हमें उनकी जो है शिक्षाएं पालन नहीं करना। जैसे वेदांत सूत्र पर उन्होंने जो भाष्य दिया है, तो भक्त फिर वो शारीरिक भाष्य से पढ़ने का प्रयास नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने सावधान किया है ना उसके लिए, मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश। ये शंकराचार्य जो दर्शन है वो अगर हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर हमारा भी जो है विनाश हो जाएगा भक्ति से। तो इसलिए वो भक्तों को प्रयास नहीं करना चाहिए उसको। मतलब ये जो इस्लाम और ये क्रिश्चियनिटी, ये भी प्रामाणिक नहीं है। कौन सा? ये इस्लाम और ये उन्होंने मतलब जो ज्ञान दिया, ज्ञान जो दिया प्रमाणिक, वो जो है एक स्तर तक प्रमाणिक है ना। जीसस क्राइस्ट आए जो एक स्तर तक प्रमाणिक है, लेकिन अभी वर्तमान में पूरी तरह से जो चल रहा है तो हम उसको प्रमाणिक नहीं मान सकते, क्योंकि वर्तमान में तो पूरा जो है विकृत है, उसका चेंज चल रहा है, सब मनगढ़ंत है, वो वास्तविक शिक्षा ही नहीं है। हिंदू धर्म में भी चल रहा है तो वो भी सब वास्तविक नहीं है ना, वास्तविक शिक्षा नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी चल रहा है वो अभी वर्तमान में वास्तविक, लेकिन कुछ जो शिक्षाएँ दी हैं, क्योंकि भगवान के एक प्रमाणिक प्रतिनिधि थे वो भी, तो इसलिए जो बेसिक जो शिक्षाएँ दी वो कुछ हद तक जो है सही है, उसमें वो गलत नहीं है ना। तो उसको हम इस प्रकार से सही इसलिए मानते हैं। प्रभुपाद बोलते ठीक है, अच्छा है, सही है, उन्होंने जो दिया है एक स्तर के अनुसार। हम सुनते हैं कि सूरदास जी, मीराबाई जी, ये भी शिव भक्ति को प्राप्त हुए, हाँ। ये संप्रदाय में नहीं आते हैं। हाँ। हाँ। ऐसा लोग संप्रदाय से नहीं आते। तो आपने जैसे बताया जैसे 4 संप्रदाय में अगर कोई नहीं आ रहा है तो वो सही भक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा, हाँ। नहीं जा पाएगा। लेकिन ये लोग भी हम सुनते हैं कि महान भक्त हुए और प्रधान हाँ, हाँ। भक्ति प्राप्त किया, तो ये तो 4 संप्रदाय में। तो प्रश्न है कि मीराबाई जो है और सूरदास जो हैं और भी ऐसे जो हैं कुछ कुछ भक्त हुए हैं कि वो भी जो है संप्रदाय में नहीं आए हैं प्रमाणिक, है ना। तो उन्होंने भी जो है शुद्ध भक्ति जो है प्राप्त की है। तो इसलिए प्रभुपाद जो है बताते हैं कि कुछ जो है असामान्य, है ना, जो स्थिति है कि वो जो है केस अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन सामान्य सबके लिए जो भगवान जो है निर्देशित कर रहे हैं शास्त्रों में कि हर एक जो सामान्य जो बद्ध जीव है उसको ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत जो है प्रमाणिक गुरु की शरण लेना जो है आवश्यक है ना। वो स्पेशल जो है हमें वो नहीं समझना चाहिए कि ठीक है उन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ ना। साधारण जो है विचार इस प्रकार से आता है एक बद्ध जीव को, लेकिन वो गलत दिशा में वास्तव में, है ना, वो सही विचार नहीं कि मीराबाई ने भी तो किया अकेले भक्ति, तो मैं भी कर लूँगा। फिर एक गुरु की तो वहाँ पर इच्छा जो है वो भक्ति करने की नहीं है, वास्तव में मीराबाई की भक्ति करने की इच्छा थी भगवान को, लेकिन यहाँ पर जो है उनका उदाहरण लेकर के वो भक्ति की इच्छा नहीं, वो तो बचने की इच्छा है कि गुरु पादाश्रय क्यों लेना है, गुरु की शरण में क्यों जाना है, मैं भी डायरेक्ट जो है इस प्रकार से जो है प्रयास करूँगा। तो मीराबाई ने वो उदाहरण वहाँ पर नहीं दिया है ना। वो ऐसे स्पेशल जो है केस ले, वो हम इस प्रकार से नहीं हो सकते ना हर व्यक्ति जो है, तो वो भी हमें समझना होगा, है ना, कि वो कुछ कुछ जो है व्यक्ति तो उनके लिए है, ठीक है, तो उसको हम मान सकते हैं ना कि जो है,
लेकिन वो समान सबके लिए, इसलिए प्रपात ने कहा मीराबाई शुद्ध भक्त हैं लेकिन उनकी शिक्षाएं जो हैं समाज के लिए पालनीय नहीं है। तो हम किसी को मीराबाई की जो है शिक्षाएं जो है कि ठीक है आप भी जो है अकेले भजन कीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो नहीं हम बताएंगे। नहीं, भक्तों के संग में भक्ति करनी है, भक्तों के संग के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान है, उनके भक्त हैं, अकेले नहीं हो सकता। तो सबका जो है इससे ये शिक्षा है। तो उन्होंने अकेले भक्ति की लेकिन वो समाज के लिए जो है वो शिक्षाएं नहीं, इसलिए उसको एक संप्रदाय नहीं मान सकते हम जो है कि उन्होंने जो है भक्ति उस प्रकार से की तो उसको सबके लिए जो है हम लागू कर सकते नहीं। सबके लिए संप्रदाय के द्वारा, जिससे कि सबका जो है हर एक प्रकार के जीव का कल्याण होगा। कौन जा सकता है ऐसे मीराबाई जैसे छोड़ के? आज स्त्रियाँ कौन है जो है सब वृंदावन जो है चली जाएंगी छोड़ के वहाँ पर जो है और ऐसे जो है भक्ति करेंगे, नहीं है ना। सूरदास जैसे कौन है? तो वो स्थिति इसलिए जो है वो कुछ विशेष स्थिति है, तो वो विशेष हमें उससे ठीक है शुद्ध भक्ति की इच्छा है, भक्त हैं तो उस रूप में उनको आदर्श का आप नाम देंगे, लेकिन शिक्षाएं हमारे लिए जो है वो पालन करने योग्य नहीं। हमें जो परंपरा के माध्यम से भगवान जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो हमें जो है पालन करना है ना। नहीं तो फिर भगवान भी प्रोत्साहित करते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु ठीक है, फिर तो जो है आचार आते तो वो शिक्षाएं को जो है बताते हैं हमें, उनकी भी शिक्षाएं बताते हैं ना। लेकिन वो शिक्षाएं नहीं, तो इसका अर्थ है कि हमें समझना है कि ये प्रमाणिक शिक्षाएं हमें पालन करनी है इस प्रकार से। नकल है ना, इसलिए वो शब्द है अनुकरण और अनुसरण है ना। हम नकल करके वो स्थिति जो है नहीं प्राप्त कर पाएंगे उनके जैसे। वो विशेष स्थिति तो समाज, विशेष स्थिति हमेशा से जो है रहती है ना। इस प्रकार से जैसे कई बार उदाहरण भी देते हैं भक्त लोग और भी है ना कि स्त्री भी तो जो है गुरु ही है ना। तो विशेष स्थिति में ठीक है, आवश्यक है कि जानवा माता और वो हो, लेकिन समान सबके लिए समान स्थिति तो रही है कि सबको बनना ही चाहिए अब तो है ना कोई उस स्तर पर है, तो इसलिए वो समझना है। और उसमें भी जो है भाव, जो वास्तविक जो भाव है, प्रपात बताते हैं कि वहाँ पर भी वो भक्ति की, लेकिन भक्ति जो है वो उनकी भी जो है शुद्ध भक्ति वो स्तर पर नहीं है जो आचार्य चेतन महाप्रभु ने जो हमें दिए, जो शिल प्रपात हमें प्रदान कर रहे हैं। इसलिए शिल प्रपात बताते हैं कि टिंट ऑफ मायावाद, कि सूक्ष्म रूप से वहाँ पर जो है मायावाद विराजमान है कि बस मैं और भगवान है ना और कोई नहीं। तो ये शुद्ध दीक्षा नहीं है ना। शुद्ध दीक्षा का कि मेरे से पहले जो है भक्त हैं भगवान के सब है ना। चेतन महाप्रभु ने ये शुद्ध दीक्षा दी है, मैं गोपीर भर्तु पद कमजोर दास दासन उदास। और वहाँ पर मीराबाई की इच्छा बस सिर्फ तुम, बस कृष्ण और मैं और कोई नहीं। तो इसको शुद्ध नहीं कहा गया है ना। भक्ति में भी स्तर होते हैं अलग अलग, तो ये पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति का स्तर जो है उस प्रकार से शुद्ध नहीं है। एक ठीक है, एक बद्ध जीव की अपेक्षा जो है एक स्तर तक जो है मीराबाई शुद्ध भक्त हैं, मान सकते हैं हम, लेकिन पूर्ण स्तर नहीं। चेतन महाप्रभु में पूर्ण जो है शुद्ध स्तर देने हैं, तो उसमें जो है भगवान एक नहीं है, भगवान दो है ना। वो हमें समझना होता है। दो मतलब राधा और कृष्ण, ये जो है भगवान है। पूर्ण जो परम सत्य है वो दो हैं, राधा कृष्ण, एक नहीं है। राधा के बिना जो है कृष्ण वो अकेले जो है वो चेतन महाप्रभु हमें नहीं देते है ना। इस प्रकार से हम वो कृष्ण को नहीं माने, इसलिए राधा कृष्ण सम्मिलित रूप में ये परम सत्य की पूर्ण जो है परिभाषा। तो इस प्रकार से भी हमें जो है समझना होगा, इसलिए शिक्षाएं हम उनकी पालन नहीं करते। कुछ बोल रहे थे मतलब? हाँ, इस प्रकार से तो वो सब आप प्रमाणिक, उसको हमें जो है सबके कल्याण के लिए नहीं है, तो उससे लाभ नहीं होगा। तो इसलिए भगवान द्वारा जो शास्त्र में स्थापित है हमें शास्त्र के अनुसार ही चलना है। लेकिन बद्ध जीव की आदत है कि शास्त्र का छोड़ करके और बस इधर उधर जो है कैसे भी जो है हमें तो बस कोई उदाहरण मिल जाए कुछ ना कुछ जो है मिल जाए है ना, उदाहरण वो खोजने। वास्तव में उसमें हमारी जो है इच्छाएँ छिपी होती हैं वहाँ पर है ना। जैसे जो है गुरु महाराज बता रहे थे कि एक जो है भक्त ने कोई प्रश्न पूछा कि मैं पहले जो है शिव जी के माध्यम से जो है भक्ति में आया है ना, तो पूछता था पहले जो उनसे, तो उनके माध्यम से भक्ति में आ गया, तो मुझे क्या पूछना, पूजा करना चाहिए? तो महाराज जवाब देते नहीं, देवी देवता है, उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। शिव जी एक देवता है ना। तो महाराज बताते हैं कहीं ना कहीं जो है वो हम सब चाहते हैं बस कि ठीक है पहले जो है अब उनके माध्यम से आया तो कहीं ना कहीं मैं, लेकिन आसक्ति क्या है कि नहीं शिव जी की पूजा नहीं छोड़ूंगा मैं उनकी पूजा जो है मुझे करनी है ना। वो वास्तव में आसक्ति छुपी है। लेकिन उदाहरण ऐसे देखते हैं कि ठीक है अब आए तो कुछ जो उनके माध्यम से भक्ति में आए हैं, तो ऐसा कुछ, तो वास्तव में इच्छा वो है हमारी है ना। लेकिन पूर्ण जो इस तरह की छोड़ देना, कोई एकमात्र जो है माम एकम शरणम ब्रज, भगवान कह रहे हैं मेरी शरण लो। ये नहीं कि बस ठीक है फिर तो भगवान के देते हैं ठीक है शिव जी के माध्यम से आया, शिव जी की भी ले लो थोड़ी, मेरी भी ले लो, नहीं
वो नहीं है। तो ये भी हमें जो है समझना होगा। तो वो कहीं ना कहीं बुद्धजीव के तो फिर ऐसे उदाहरण जो है हमें लगते हैं सर आकर्षक जो है। तो इससे निकल करके शास्त्र जो है भगवान जो दे रहे हैं, शास्त्र में जो स्थापित है उसके अनुसार उसमें हमें जो है दृढ़ होना है। ठीक है, समय हो गया, फिर जो है ना। श्रील प्रभुपाद की जय।